नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है सी न्यूज भारत पर इस वक्त राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें नजर डालेंगे राजस्थान की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे राजस्थान की धरती पर आखिर क्या कुछ हो रहा है खास और कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां। शुरुआत करेंगे जोधपुर से, जहां होटल फर्न में संवेदना 1.0 सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे कोटा की, जहां संगोदा में विशेष जन सुनवाई शिविर आयोजित हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर जयपुर से, जहां झोटवाड़ा क्षेत्र स्थित बूदरपुरा की खांडा की ढाड़ी पे भूमाफियाओं द्वारा कोर्ट स्टे के बावजूद अवैध कॉलोनी का निर्माण जारी रहने का मामला सामने आया है। यहां जेडीए के ग्रीन जोन और कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण, बिना रेरा पंजीकरण और बिना किसी स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह अवैध कॉलोनी गोवर्धन बाग के नाम से विकसित की जा रही है। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कालवाड़ थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया गया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया गया। लोगों ने जेडीए और पुलिस प्रशासन से इस मामले पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासन की आगे की कार्यवाही पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता गणेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, जो सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय के सहयोग से रस रंगमंच संस्था द्वारा शास्त्री नगर स्थित कावटिया सर्कल पर एक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यातायात नियमों पर आधारित लघु नाटक फर्क तो पड़ता है भई का मंचन भी किया गया। नाटक में विक्रम वेताल की रोचक कथा एवं के माध्यम से शांतपुरा और अशांतपुरा नगरों के उदाहरण देकर यातायात नियमों के प्रभाव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। नाटक में रति महेश्वरी, के कोहली, अजीत माथुर समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो होटल फर्न में 16 जून को संवेदना 1.0 सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोनल परिहार मौजूद रहीं। उन्होंने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव और समय पर जांच के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन आईओटा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एवं आरके गीतांजलि सोनी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी राजस्थान में एम स्ट्रिप का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एम्बेसडर निरूप राठौर, नेहाल भाटिया, दीप माता जसमलिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो राजस्थान पुलिस की एएनटीएफ ने ऑपरेशन मदन स्नेही के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी अपराधी पंचाराम बिश्नोई को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था। एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में नशे के बड़े सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। एएनटीएफ के गठन में 8 माह में ये 64वीं बड़ी सफलता है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार स्थान बदलता था, एक जगह अधिक समय तक नहीं रुकता था और मोबाइल फोन का भी उपयोग नहीं करता था। लंबे समय से निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर एएनटीएफ ने उसे बाड़मेर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। इसी रफ्तार से काम करते हुए राजस्थान एएनटीएफ की टीम ने गठन के मात्र 8 महीने में प्रत्येक महीने 8 बड़े सूत्रधारों, बड़े स्वयंभू सरगनाओं पर कार्रवाई करते हुए 8 × 8 = 64, यानी 64 बड़े सूत्रधारों की गर्दन पर शिकंजा कसने में सफलता पाई है। आज 64वीं कड़ी के रूप में ऑपरेशन मद सनेही चलाकर एक बड़े कुख्यात तस्कर पांचाराम पुत्र भाखराराम निवासी सेड़वा बाड़मेर को दबोचने में एएनटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यह अपराधी नशे के परंपरागत रूप यानी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से
मारवाड़ और मेवाड़ तक नशे की खेपें ले जाकर आपूर्ति करना, इस धंधे को पिछले 7 सालों से कर रहा था। पिछले 3 सालों से फरार रहता हुआ कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र और कभी राजस्थान ठिकाने बदल बदल कर या पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। कभी भी एक साथ 3 रातें इसने एक जगह पर नहीं गुजारी और जब भी राजस्थान आता नशे के खेप पहुंचाता और वापस अपने अड्डे पे गुजरात या महाराष्ट्र पहुंच जाता। इसने जिसकी छत्र छाया में काम किया, जो इसका आका है, जो इसका गुरु है, वो आज के दिन में राजस्थान में वर्तमान में नशे के सबसे बड़े सौदागरों में से एक के रूप में चिन्हित है। हम जानबूझकर यहाँ नाम नहीं बता रहे हैं ताकि कुछ दिनों में वह स्वयंभू सरगना, जब उसकी गर्दन पर एनटीएफ का पंजा फंसेगा तब उसका नाम बताया जाएगा। उसकी छत्र छाया में रहते हुए इसने पिछले 7 सालों तक नशे का बड़ा धंधा चलाया। पर कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, घर का भेदी लंका ढाए। स्वयंभू सरगना के सबसे नज़दीक होने की लड़ाई में, के संघर्ष में अपने एक प्रतिद्वंदी के साथ इसका विवाद हुआ और उसी प्रतिद्वंदी ने, जो उस आका का सबसे बड़ा खास लेफ्टिनेंट होना चाहता था, इसको बड़ा खास होते हुए देखकर ईर्ष्यावश एनटीएफ तक वह खबर पहुंचाई, इसके ठिकाने की सूचना दी, इसके आने की खबर दी और बाड़मेर के रेत के धोरों में सेड़वा के इलाके में दबिश देकर इस अपराधी, इस आरोपी पांचाराम को गिरफ्तार करने में एनटीएफ को बड़ी सफलता मिली। 8 × 8 = 64 बड़े सूत्रधारों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाकर एनटीएफ के हौसले द्विगुणित हुए हैं और जब तक हम ऐसे सभी सरगनाओं को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे, एनटीएफ का काम अहरनिश जारी रहेगा। और न सिर्फ स्वयंभू सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई, बल्कि 8 अलग अलग मार्गों से राजस्थान में नशे की आपूर्ति, जहर का सौदा करने का यह जो कुत्सित धंधा, यह गोरख धंधा चल रहा है, उसकी बड़ी बड़ी खेपों को पकड़कर ऐसे षड्यंत्र के, साजिश के सूत्रधारों को नेस्तनाबूद करके एनटीएफ लगातार प्रयास करके राजस्थान को नशा मुक्ति की दिशा में ले जा रही है। सबका साथ चाहिए, सब साथ मिलकर राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान बनाएंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक सृजित शंकर की पहल पर मंगलवार को थाना सांगोद में विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांगोद सर्कल के 50 से 60 लोग पहुंचे, जिसमें से 15 से 18 परिवार प्रस्तुत किए गए। एसपी सृजित शंकर ने परिवादियों की समस्याएं सुनते ही कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी नरेंद्र जैन, थाना अधिकारी अनिल कुमार, सीएलजी सदस्य, पत्रकार एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एसपी ने क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।